दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की 2 सेलेक्टेड बुक्स। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करना चाहते हैं, और क्यों नहीं करना चाहेंगे, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे मेन चीज आती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपको अपने इंग्लिश लिटरेचर यानी कि जिस साहित्य को आप पढ़ रहे हैं उसके इतिहास के बारे में ही नहीं पता, तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या उन्हें कल समझाएंगे। सबसे मेन चीज स्टूडेंट के लिए सबसे मेन चीज यही होती है कि सबसे पहले वो उस सब्जेक्ट, उस लैंग्वेज की हिस्ट्री को जरूर तैयार करें। चाहे आप हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी लिटरेचर का इतिहास पता होना चाहिए। आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपको इस इंग्लिश लिटरेचर का इतिहास, इसकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए कि कहां से ये स्टार्ट हुआ और इस समय हमारा कौन सा एज चल रहा है, और हर एज में कौन कौन से स्पेसिफिक राइटर्स हुए, उनके कौन कौन से वर्क्स आए, और क्या मेथोडोलॉजी वहां पर यूज की गई, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या ट्रेट्स उनके थे, वो सारे सैलिएंट फीचर्स आपको पता होने चाहिए। अब मेन बात यह आती है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आप तैयार कैसे करें, किस तरह से आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ें। तो इसके लिए मैं आपको आज 2 टॉप फेमस बुक्स आपको बताने वाला हूं। ज्यादा नहीं बताऊंगा, केवल 2 बुक्स बताऊंगा कि आप इन 2 बुक्स को पढ़ लें, आपका उद्धार हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर, आपकी पकड़ हो जाएगी। जनरली अगर जो पूछा जाता है तो यूपी या दिल्ली में अधिकतर बच्चों के मुंह पर शब्द आता है बुक को लेकर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर, कि आप रामजी लाल या रघुकुल तिलक की बुक आप पढ़ लें। मैं कहता हूं ठीक बुक्स हैं, मैं किसी बुक को बेकार नहीं कह रहा, क्योंकि उससे आपको नॉलेज मिल रही है। लेकिन अगर आपको डेप्थ में जाना है, आपको डीप एनालिसिस करना है चीजों को, तो उसके लिए आपको जो बुक लेनी होंगी वो कैसी लेनी होंगी, टॉप सेलेक्टेड बुक लेनी होंगी, फुल ऑफ सब्लिमिटी लेनी होंगी। अब वो बुक्स कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और बता के देता हूं बल्कि आपको दिखा ही देता हूं। सबसे नंबर 1 पर ये बुक है आपकी। नंबर 1, नंबर 2 तो खैर नहीं कह सकते, दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। तो इस बुक को हम फर्स्ट यहां पर मैं आपको शो कर रहा हूं, अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर टी सिंह। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर टी सिंह, ये आपकी स्टूडेंट स्टोर बरेली से प्रकाशित है। ये जो बुक है बहुत अच्छी, बहुत यूनिक, बहुत अच्छी बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो आप इस बुक को जो है आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक के थ्रू आप अपनी स्टडी कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। इसके बाद यहां पर आप ये बुक देख रहे होंगे, ये मैपल से पब्लिश है, और ये बुक है एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम हेनरी हडसन। हडसन की जो किताब है, हडसन की जो बुक है, ये टॉप सेलेक्टेड, बहुत एक ग्रेट बुक मैं कहूंगा इसको। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो ये मानो कि मोहब्बत हो जाएगी आपको लिटरेचर से, इंग्लिश लिटरेचर से, क्योंकि इसकी हिस्ट्री को इतना अच्छा डिफाइन इस बुक में किया गया है, हडसन की बुक में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये बुक मार्केट से जरूर परचेज कर लें। ऑनलाइन भी ये वाली बुक आपको मिल जाएगी, और ये जो बुक है आपको जो बुक पब्लिशर्स हैं या फिर जो बुक शॉप्स हैं उनके पास ये बुक आसानी से अवेल हो जाएगी। तो ये 2 बुक्स हैं, छनी हुई 2 बुक्स हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको इजी वर्ड्स चाहिए, इजी वर्ड्स में आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, और ये जो बुक्स हैं इनके डिफिकल्ट वर्ड को जिसमें इजी कर दिया गया हो, जिसको इतनी मोटी बुक्स का जो है इतना सा पार्ट बना दिया गया हो, बिल्कुल प्योरीफाइड करके और बिल्कुल सेलेक्टेड करके, तो आप हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किए गए हैं। और वो खाली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स नहीं होंगे, वो पूरे आपको नोट्स, अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपी टीजीटी के नोट्स मिल जाएंगे। अगर जो आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ना चाहते हैं तो आपको सेपरेट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के भी नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूपी टीजीटी इंग्लिश या पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो कंप्लीट नोट्स लें, क्योंकि इस समय आपको एक स्कीम भी मिलेगी। अगर आप उन नोट्स को लेते हैं तो आपको क्रैश कोर्स के लिए कोई फीस नहीं देनी।
आप क्रैश कोर्स का पार्ट फ्री में बन सकते हैं। नोट्स हार्ड कॉपी में होंगे, कोई पीडीएफ नहीं है, आपके एड्रेस पर भिजवाए जाएंगे, ठीक है ना, एड्रेस पर डिलीवर होंगे आपके जो नोट्स होंगे हार्ड कॉपी में। उसमें आपके पूरे यूपी टीजीटी का भी पूरा कोर्स होगा, लिटरेरी टर्म्स भी होंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी होगा, सब कुछ होगा। तो आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मंडे से हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स को, और उसकी कोई कॉस्ट अलग से नहीं देनी है। केवल 2000 रुपए के नोट्स हैं, उसी में आपको जो है नोट्स भी मिल रहे हैं और क्लासेस भी आपको मिल रही हैं। तो आप किसी भी तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में स्ट्रांग है, आपको इंग्लिश मतलब इजीली समझ में आती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये दोनों बुक्स, पहले आप इन दोनों बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ें। लेकिन अगर आप इजी नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स पे मतलब हमारे नोट्स में परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जो मेरी वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।